नमस्कार दोस्तों, लॉजिक ग्रेड चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है आरजे रौनक की, और वीडियो का जो टाइटल है वो है वाकफ बिल से नरेंद्र मोदी ने दिया विपक्ष को करारा जवाब। तो भाई ये जो अभी वाकफ बिल बोर्ड का जो बिल वगैरह संसद में पास हो रहा है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, मतलब कि मुस्लिम पक्ष से भी और हिंदू पक्ष से भी। और ये बिल जो है वो पास हो चुका है, उसके बाद भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो उसी पे आरजे रौनक ने ये वीडियो बनाई है, और जो थंबनेल में दिया है वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मोदी के बारे में लिखा है कि वो झुकेंगे नहीं। तो मोदी जी वैसे जो ये बिल पास कर रहे हैं, इस पे आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट में जरूर शेयर करना, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो देख लेते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। वक्फ बिल पास होते ही एक गैंग इतना घबराया हुआ है कि उसे देखकर मेरी हंसी छूट रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड छाती कूट कूट कर कह रहा है कि हमारे साथ जुल्म हो गया है। ओवैसी और अमानतुल्लाह बोल रहे हैं कि हम इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खड़गे साहब तो इस फिक्र में साबुन की टिकिया की तरह घुले जा रहे हैं कि बीजेपी वाले वक्फ की जमीन को अडानी अंबानी को न दे दें। और इन सब के बीच राहुल बाबा का ये सोच सोच कर कलेजा भारी हो रहा है कि वक्फ के बाद बीजेपी की नजर अब कैथोलिक चर्च की जमीन पर है। अब राहुल बाबा ने ये बात बोली तो हमने सोचा थोड़ा चेक कर लें वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कहीं ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला तो नहीं है। लेकिन इसके बाद जब मैंने कुछ आंकड़े देखे तो ऐसा लगा कि भैया यहाँ चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरी की पूरी झाड़ू फंसी हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस वक्त पूरे देश में कैथोलिक चर्च के पास 7 करोड़ हेक्टेयर यानी 17 करोड़ एकड़ जमीन है। ये जमीन तो वक्फ बोर्ड के पास मौजूदा जमीन से भी ज्यादा है। इस जमीन पर चर्च के पास 14,000 से ज्यादा स्कूल, 1,000 से ज्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 1,800 से ज्यादा अस्पताल, 28 साइंस कॉलेज और 5 इंजीनियरिंग कॉलेज है। इतना ही नहीं, कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास देश के लगभग हर राज्य में प्रॉपर्टी है। कैथोलिक चर्च की गवर्निंग बॉडी CBCI ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के अंडर आती है। अब इसका क्या मतलब है ये बताने की जरूरत है क्या? नहीं। अब इल्जाम यह है कि चर्च के पास आज जो 17 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन बताई जा रही है, इसमें ज्यादातर जमीन आजादी से पहले अंग्रेजी हुकूमत ने चर्च को कौड़ियों के दामों पर दी थी। अब लोग ये बोल रहे हैं कि भैया अगर वक्फ बोर्ड के पास मौजूदा जमीन का हिसाब हो रहा है तो कैथोलिक चर्च के पास जो जमीन है उसका भी हिसाब हो। ये जमीन उनके पास कैसे आई, कहां से आई, उनकी टोटल आमदनी कितनी है, उस आमदनी का हिसाब कौन रखता है। अब राहुल बाबा का मन यही सब सोचकर भारी हो रहा है। तभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वक्फ के बाद कैथोलिक चर्च पर भी बीजेपी वालों की नजर है। मतलब वक्फ संशोधन बिल पास हो गया तो अब एक खेमा डरा हुआ है कि अब हर चीज का हिसाब होगा। वैसे इन्हें बड़ी उम्मीद थी कि बीजेपी वालों के पास तो 240 ही सीटें थी, तो बीजेपी हिम्मत नहीं करेगी वक्फ संशोधन एक्ट लाए, लेकिन बीजेपी वो भी ले आई। इसलिए अब ये लोग सोचकर डर गए हैं भैया कि बीजेपी यहीं पर रुकने वाली नहीं है। वो वक्फ बिल के पास होने के बाद किस किस बात को लेकर ये सो कॉल्ड सेक्युलर खेमा डरा हुआ है, और ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसे लेकर विपक्ष को बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, उस पर भी हम बात जरूर करेंगे। लेकिन उस बैड ड्रीम से दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मोदी सरकार ने अब तक जो बड़े फैसले लिए हैं उनमें ज्यादा मुश्किल फैसला कौन सा था? क्या 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाना बड़ा फैसला था, या अभी 2025 में वक्फ एक्ट में जो अमेंडमेंट करना हो वो बड़ा फैसला था? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे रौनक भाई ये क्या सवाल है, ऑब्वियसली 370 को हटाना बड़ा फैसला था। वक्फ अमेंडमेंट भी बड़ी बात है मगर उतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा नहीं, वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट करना धारा 370 हटाने से भी बड़ा फैसला है। और उसकी सीधी वजह है कि 2019 में बीजेपी ने जब 370 हटाया तब वो लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से जीत कर आई थी। वो सरकार चलाने के लिए किसी सहयोगी पर डिपेंडेंट नहीं थी। लेकिन जून 2024 में जब बीजेपी की 240 सीटें आई तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी अब कोई बड़ा फैसला खुद ले पाएगी। इनफैक्ट कांग्रेस जैसी पार्टियां तो ये उम्मीद लगाकर बैठी थी कि 2-4 महीने में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। बीजेपी सरकार गिरे न गिरे, लेकिन सभी ऑपोजिशन पार्टियों को इतना कॉन्फिडेंस तो था कि मोदी सरकार भूलकर भी वक्फ बिल में अमेंडमेंट लाने की हिम्मत नहीं करेगी। उन्हें लग रहा था कि बीजेपी की 30-40 सीटें कम आई हैं तो अब तो मोदी सरकार चुपचाप 5 साल निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसा कि भाई मोदी तो मोदी है, वो न सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आए बल्कि उसे डंके की चोट पर पास भी करा लिया। कांग्रेस को लग रहा था कि जेडीयू और टीडीपी जैसी बीजेपी की सहयोगी पार्टियां शायद उनकी मदद नहीं करेंगी, लेकिन बीजेपी ने ऐसे पत्ते बिछाए कि नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और जगन मोहन रेड्डी तक की पार्टियों ने अपने सांसदों को बोल दिया कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। मतलब इन दोनों पार्टियों ने अपने सांसदों को बोला कि जो ठीक लगे वो करो। दूसरी तरफ जो राहुल बाबा आज वक्फ संशोधन बिल पास होने पर संसद के बाहर इतनी हाय तौबा मचा रहे, उन्होंने और उनकी बहन ने संसद में इस पर भाषण तक नहीं दिया। प्रियंका जी खुद वायनाड से आती है जो एक मुस्लिम बहुल सीट है। अगर ये संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ है तो सबसे पहले उन्हें खड़े होकर भाषण देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बोली।
आप बताइए, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक चीज को मुसलमानों के लिए बुरा तो मान रहे हैं, लेकिन जहां पर जेन्युइनली बोलने की बारी आई वहां पर आप बोल ही नहीं रहे हो, गायब हो जा रहे हो। इसका मतलब है कि आप डरे हुए हो, और बीजेपी अब आपका ये डर सेंस कर चुकी है। आपको भी पता है जून 2024 का रिजल्ट आए वैसे तो 10 महीने हो चुके, लेकिन इस बीच गंगा में बहुत पानी भी बह चुका है। इसके बाद बीजेपी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली का भी चुनाव जीत चुकी है। आज बीजेपी को यह पता है कि इस जीत के बाद अब जेडीयू और टीडीपी की भी हिम्मत नहीं है कि वो किसी मुद्दे पर बीजेपी को आंख दिखाए। इसलिए अब बीजेपी सिर्फ वक्त संशोधन बिल पर ही नहीं रुकने वाली, अब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लेकर आएगी। अभी 2 दिन पहले ही कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अंचाटे संजीव कुमार ने भी गवर्नमेंट को बोल दिया कि आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं ला रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि देश में यूसीसी लागू होना बहुत जरूरी, इससे खासकर मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के पास एक मुस्लिम महिला शहनाज बेगम का केस आया था। शहनाज बेगम की मौत के बाद उनके भाइयों और शहनाज के पति के बीच शहनाज की प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था। कोर्ट ने कहा कि हिंदू कानून में बेटियों को पिता की प्रॉपर्टी में बराबरी का हक मिलता है, जबकि मुस्लिम कानून में भाई को मुख्य हिस्सेदार माना जाता है और बहन को कम हिस्सा मिलता है। कोर्ट ने कहा कि यह असमानता संविधान के अनुच्छेद 14 के राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आपको बता दें इस केस में तो कोर्ट ने एक इनइक्वालिटी की तरफ इशारा किया है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड न आने के कारण मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं। मुस्लिम कानून के हिसाब से मुस्लिम मर्दों को एक साथ 4 पत्नियां रखने की इजाजत है, जबकि मुस्लिम महिलाओं को यह हक नहीं है। यह जेंडर बेस्ड इक्वालिटी के खिलाफ है। अगर यूसीसी आ जाता है तो मुस्लिम मर्दों से यह हक छिन जाएगा और औरतों को बराबरी का हक मिलेगा। उसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़की की शादी 15 साल की उम्र में भी लीगल मानी जाती है, अगर उस उम्र तक वो प्यूबर्टी तक पहुंच चुकी हो। अगर यूसीसी आता है तो बाकियों की तरह मुस्लिम लड़कियों की शादी भी 18 साल से पहले नहीं हो पाएगी और इस तरह से बाल विवाह को रोका जा सके। इसी तरह इनहेरिटेंस राइट्स का एग्जांपल तो मैंने दिया ही, जिसके बारे में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोला है अगर यूसीसी आया तो मुस्लिम लड़कियों को भी पिता की प्रॉपर्टी में मुस्लिम लड़कों के बराबर का ही अधिकार मिलेगा। इसी तरह तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं सिर्फ मेहर तक ही लिमिटेड रह जाती हैं। शाबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने को कहा था, लेकिन बाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव करके उसे लिमिटेड कर दिया गया। अगर यूसीसी आया तो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बाकी महिलाओं की तरह गुजारा भत्ता भी मिल पाएगा। मैंने अभी जो 4-5 एग्जांपल्स दिए उसी से आपको एक क्लियर हो गया होगा कि यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि मुस्लिम महिलाओं को जो राइट्स नहीं मिल रहे हैं उसके लिए लाया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कुछ पार्टियों ने इसे मुसलमानों के खिलाफ बताकर प्रोजेक्ट किया है। अब तक शाबानो के केस में तो हम देख ही चुके हैं कि किस तरह मुस्लिम सोसाइटी के अंदर ही शायद कुछ लोग ही नहीं चाहते कि औरतों को बराबरी का हक मिले। तब ये लोग तो उस बेचारी को सिर्फ गुजारा भत्ता नहीं लेने दे रहे थे, यहां तो औरतों को 4 हक और भी मिल रहे हैं। अब ये बात ये लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे बताइए। एक तरह से देखा जाए तो ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुस्लिम मर्दों का मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक दिए जाने की प्रॉब्लम है। इस बिल का सरकार का मुसलमानों के खिलाफ होने से कोई लेना देना ही नहीं है। यही बात वक्फ बिल में भी थी, यही बात ट्रिपल इंस्टेंट तलाक को लेकर भी थी। ट्रिपल इंस्टेंट तलाक में भी तो मुस्लिम औरतों को एक साथ तलाक 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 बोलकर डिवोर्स दिए जा रहे थे और वो कुछ नहीं कर पाई थी। वक्फ में भी जो बड़े लेवल पर जो लोग परेशान थे वो आम मुसलमान ही थे जिनकी जमीनें हड़प ली गई थी। तो समझे मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं कि बीजेपी सरकार मुसलमानों के खिलाफ कुछ कर रही है, हो ये रहा है कि पिछली सरकारों के टाइम मुसलमानों को खुश करने के लिए, उन्हें अपीज करने के लिए जो फालतू के कानून बना रखे थे उन कानूनों को एक एक करके हटाया जा रहा है। मतलब उन्हें भी हिंदुओं के बराबर का हक दिया जा रहा है। मगर इसे प्रोजेक्ट कैसे किया जा रहा है जैसे उनके साथ कोई जुल्म हो रहा हो। ये ऐसे ही है, क्रिकेट के एग्जांपल से समझते हैं। मानो आईसीसी ने पाकिस्तान या किसी और क्रिकेट टीम के लिए कोई रूल बना दिया हो कि हर कोई उनके बैट्समैन को अंडर आर्म बॉल ही फेंकेगा, इनके बॉलर 22 गज की बजाय 12 गज से ही बॉल करेंगे, और बाद में जब इनके इस प्रिविलेज को अगर वापस ले लें तो कुछ लोग शोर मचाएंगे कि देखो पाकिस्तानी टीम पर तो जुल्म हो रहा है, प्रिविलेज हटा दिया गया। यूसीसी लाकर मुसलमानों को भी हिंदुओं या किसी के बराबर लाने की जो कोशिश है वो भी मुसलमानों के साथ वैसा ही जुल्म। कुल मिलाकर कहानी ये है कि वक्फ संशोधन बिल पास होने पर एक गैंग ये सोचकर डरा हुआ है कि अगर बीजेपी ने यूसीसी भी हटा दिया तो मुस्लिम महिलाएं खुश न हो जाएं। अगर इससे वो खुश होकर बीजेपी को वोट करने लगेंगी तो फिर ये वोट बैंक भी उनके हाथ से निकल जाएगा। बस यही सोच सोचकर बेचारों का मन भारी हो रहा है और खट्टी डकारें आ रही हैं इनको। वैसे कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि यूसीसी के बाद बीजेपी को पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी लाना चाहिए। बिल वो क्यों जरूरी है उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि वक्फ बिल के बाद ऐसे कौन से बड़े काम हैं जो बीजेपी को कर देने चाहिए तुरंत। जो भी हो आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, उसको डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि इस पूरे आईपीएल के सीजन बड़े बड़े प्राइजेस जीतने का आपके पास है मौका। मार दो उस पे चौका। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो खत्म हो गई भाई। वक़्फ़ वाला तो अच्छा ही हुआ भाई, बहुत अच्छा। कि वो जो कुछ ऊपर लोग बैठे थे वही खा जाते थे और जिस जमीन पे कब्जा कर लिया कहते हैं भाई साहब हट जाओ ये मेरी है। और भाई लाखों अरबों रुपए का घोटाला होता था उसमें।
वैसे कि भाई किराए पे देते थे, अब आम बंदे को क्या पता भाई ये वक्फ की किस नहीं तो बंदे उसका की? रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। भाई झोल जाल होता है सारा रिकॉर्ड। हमारे पास झोल जाल तो फिर हुकूमतों में भी होता है, ऐसी बात झोल जाल तो नहीं है। फिर हुकूमत, अब मैं लेकिन कहता हूँ ये- भाई साहब, अच्छा वो जो कोई खा भी जाते इदारा थे- हो, कोई भी इदारा हो, हुकूमत से ज्यादा पावर उसको नहीं देनी चाहिए। अच्छा वो इदारे वाले तू कह रहा है कि पहले खा जाते थे, किसी को पता नहीं होता था, अब तो सबको पता है ना कौन जमीना को कब्जा रहा है, कौन क्या कुछ कर रहा है। क्या ये बीजेपी वाले नहीं खा रहे या नहीं खाएंगे? खाते तो भाई फिर सारे ही हैं। तो बात में फर्क क्या है? वो फर्क ये है कि अब बीजेपी सारा कंट्रोल कर लेगी, सब कुछ पहले पार्टियां इस तरह नहीं कर रही थी, वो बीच में खा रहे थे, कब्जा कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, वो चल रहा था। अब तो शरेआम हो गया कि बीजेपी कब्जा ग्रुप बन गए। किसी को बुरा लगता है तो 100 बार लग जाए, अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। ये कब्जा ग्रुप पार्टी है, वो वक़्फ़ कर ये के बीजेपी एक कब्जा ग्रुप पार्टी है। ये कहते थे हम सबको हकूक देते हैं, ये किसी को भी हकूक नहीं दे रहे, ना ही ये देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म चाहता है मोदी, हिंदुइज्म चाहता है मोदी, हिंदुइज्म चाहता है मोदी। मुसलमान सिख ईसाई इनको ये हकूक नहीं देना चाहेगा, नहीं चाहेगा। मैं सच्ची कह रहा हूं, आगे मेरे तीनों भाई अपनी राय देंगे, मैं चाहे झूठ भी बोल रहा हूं, मैं अपनी राय दे रहा हूं। अच्छा भाई, कैथोलिक चर्च उसकी बात हुई, उसके अंडर में कितनी करोड़ों एक वो तो वक्फ बोर्ड का भी पीछे 7 करोड़ है। 7 करोड़ हेक्टर जमीन है। हाँ जी। इतने अंडर आते हैं, कितने यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज, कितने स्कूल उसके अंडर में आते हैं। तो जो मंदिरों के नीचे आती जमीन वो भी आती है, ये भी हकीकत है भाई। ये भी तो सही है, नंबर उनका पे हिसाब किसने करना है? मैं मेरा सवाल ये है, यकूब भाई वो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। पहले वक्फ बोर्ड आया, अब ये चर्च आएगा, फिर उसके बाद मंदिरों की बारी होगी। बिल्कुल। अगर आए क्या बात है जी, वक्फ बिल पास हो गया और उस पर जितना सोचा जा रहा था ना कि बड़ा हल्ला मचाया जाएगा, आवाम की तरफ से सड़कों पर निकल आएंगे और आग लग जाएगी हर तरफ, तो ऐसा नहीं हुआ। आवाम में खुशी की एक लहर है। जो मुस्लिम लोग हैं वहाँ पे, उनमें एक लहर दौड़ गई है कि ये काम तो हमारे लिए करा गया है। बाकी जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उन्हें अपनी अपनी पड़ी हुई है। अब अवैसी साहब जब ये बिल पास हुआ तो वो बड़े परेशान दिखाई दिए वहाँ पे पार्लियामेंट में। कईयों ने कहा वो रो पड़े, उम्मत मुसलमान का उन्हें इतना दुख था कि वो रो ही पड़े जज्बात में आकर। तो ये वो, तो अब उनके अपने ही लोग कह रहे हैं कि वो भाई अपनी जो संपत्ति है उसको जाते हुए देखकर रो पड़े, वो उनको उम्मत मुसलमान का दर्द नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अभी अभी जैसे जैसे ये बिल पास होते हुए टाइम गुजर रहा है, सारी चीज़ें धीरे 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 सामने आ रही है। आम जो जनता है वो कहती है ये बहुत अच्छा हुआ है, इसके लिए ये तो हमारे ही हक में हुआ है, ये मोदी गवर्नमेंट का हमारे ईद का तोहफा है, और यही सारी चीज़ें हैं। और दूसरे जिनकी उम्मीद पर ये लोग टिके हुए थे आज तक कि ये हल्ला बोल देंगे, आवाम को सड़कों पे ले जाएंगे, आवाम तो खुश दिखाई दे रही है कि ये बिल पास हो गया है। तो दूसरी चीज़ें ये है कि जिस तरह से ये पॉलिटिशियन चाहते हैं, जिस तरह से अब राहुल गांधी जी कहते हैं कैथोलिक चर्च पर भी इनके नज़र है। देखिए, जितना भी अवैध कब्जे वाली जगह होगी उस पर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। जी बिल्कुल जी, वक्फ बोर्ड के हवाले से जो कानून आया है और उस कानून के ऊपर काफी ज्यादा टिप्पणी जो है वो की जा रही है, और कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये ढंढोरा पीट रहे हैं कि मुसलमान जो हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, और वक्फ बोर्ड की काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनको वो छुपाना चाहती हैं। तो ऐसे वो पॉइंट जो छुपाना चाहते हैं उन सब को शो करवाने में बीजेपी जो है वो पूरी तरह से प्रयास कर रही है। ऐसी बड़ी-बड़ी जगह हैं जिनके ऊपर कब्जा करके एक कह लें कि वक्फ बोर्ड बैठा हुआ है, और उनके कब्जे से वो चीजें छुड़वाने के लिए अगर कानून आया है तो इसमें क्या गलत हो गया? तो अब उनको ये लग रहा है कि ये जो मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, हालांकि आरजे रौनक भाई वाली बात आ जाती है कि ज्यादती जो हो रही है वो तो आम मुस्लिम लोगों के साथ हो रही है कि उनकी जमीनों को हड़प लिया जाता है, और बाद में हालात भी इस तरह के बने हुए हैं कि आप किसी दूसरे कोर्ट में जा भी नहीं सकते। आपने जो वक्फ बोर्ड का अपना जाती कोड बनाया हुआ है उसी में जाके अपील करनी है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। ये तो वो बात होगी कि ईसा का गवाह मूसा, जिसके पास आप जा रहे हैं उन्हीं ने तो जमीन हड़प की है, तो वो कैसे आप बाकी यार एक कमाल की वीडियो थी रौनक सर की, और काफ़ी दिन से वेट था कि कुछ वो वक्फ बोर्ड पर वीडियो बनाए
एक दो तो उन्होंने एक्सप्लेन की थी वीडियो, लेकिन नहीं की, ये मुझे लगता है कि फर्स्ट उनकी वीडियो है। अब अगर एक सेकंड अगर आप मॉल पर आ जाए ना, तो भाई वाकई एक मॉल आप बना रहा है और ऐसे एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं कि वाकई जो बीजेपी की एक हुकूमत है ना, वो एक मुसलमानों के खिलाफ है। और ये वक्फ बोर्ड जो है ना, इस पर ये मतलब कि बिल पास करके एक मुसलमानों पर एक जुल्म कर रहे हैं। लेकिन हम तो भाई अब ये टॉपिक है तो एक देख रहे हैं डेली रूटीन पर, एक डिबेट भी देख रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड भाई लूट मार है, अगर ये मस्जिद का पंखा भी खराब हो जाता है वो भी ये नहीं बनवाते, लेकिन पैसा काफ़ी एक छाप रहे हैं। अब बहुत ज़मीन है एक वक्फ बोर्ड की, और उसको भाई एक लीगल करके अगर करेंगे साबित तो फिर जाकर पास आएगी, अगर लीगल नहीं करते तो फिर तो भाई वो एक गवर्नमेंट के अंडर ही आ जाएगी। अब इस पर एक पॉलिटिक्स भी होगी, इस पर एक दंगे तो नहीं बोल सकते, लेकिन लोग इसको रिजेक्ट ज़रूर करेंगे। जैसे एक मुस्लिम पॉपुलेशन पर आ जाए तो भाई जितने भी इंटरव्यू हमने देखे हैं ना, वो लोग एक नहीं बोल रहा है कि हम इस चीज़ को मानते हैं या ये जो बिल पास हुआ है हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इसको हटा देंगे। दो लोग केले बेच रहे हैं और वहीं पर उसी खानदान के 10 लोग केले बेच रहे हैं, तो आप ये सोचो ना, तो कितनी, या फिर वो छोड़ो, एग्जांपल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और पता है नहीं, दो लोग क्लियर कर दूं कि पॉपुलेशन कंट्रोल से ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं या कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर ये देखोगे भाई रोजी रोटी तो सबको करनी है। हाँ, क्योंकि अगर देखोगे तो हिंदूज में भी पुराने, मतलब अगर मैं खुद बोलूं मेरे इतने उसमें है जिनके 7-7 6-6 समझ रहे हैं इतने बच्चे हैं, जैसे ताऊ चाचा इतने में देख लो बहुत है। किसी रिलीजन का लाइफस्टाइल के हिसाब से, हर तरीके से हिसाब से नहीं है हाँ। भैया, वो चीज ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हम मान लो, मैंने वही बोल रहा था ना, दो रेडी लगी हुई है केले बेचने की, ठीक है, और हर एक बंदा अलग अलग फैमिली के हो दोनों, तो वो निकल गए एक कॉलोनी में बेचने के लिए, बिक जाएंगे उनके। वहीं पर ही जो 2 फैमिली के वो 2 लोग हैं टोटल, एक फैमिली का एक फैमिली का, वहीं पर ही 5 बच्चे हो, 5 वो केले लेके निकले, 5 वो लेके निकले, क्या हो जाएगा? मुस्लिम्स के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुस्लिम वुमेन के लिए उनको ज्यादा से मिलेगी, क्योंकि मुस्लिम आदमियों ने उनको दबा के रखा हुआ है पता नहीं कितनी सदियों से, और इसलिए मुस्लिम औरतों को बल्कि स्मार्ट होना चाहिए कि भैया वोट देने जब जाओ तो मोदी जी बीजेपी को दो, ताकि आप लोगों की लाइफ जो है बेटर हो, नहीं तो वही जिंदगी रहोगी कि क्या है, 3 तलाक बोल दिया था, अब 4 बीवियां लेके बैठे हुए हैं, क्या तुम्हें प्रॉपर्टी में नहीं मिल रहा, मतलब तुमको क्या, तुम क्या कोई वो तुम बड़े अच्छा, अब तुमसे महान है और तुम नीची कैटेगरी में हो। हाँ, एक ही माँ बाप की औलादें, जस्ट बिकॉज बेटी है तो उसको नहीं मिलेगा। हाँ, माँ बाप नहीं देना चाहते अपनी प्रॉपर्टी, वो अलग बात है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और वीडियो आप लोगों ने देख लिया। तो आरजे रौनक ने जो इसमें बातें बताई हैं, बातें सही हैं भाई, तो इससे काफी लोग एग्री करेंगे, काफी डिसएग्री करेंगे, लेकिन जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने वक्फ बिल पास किया है, तो उसमें यार आम सी बात है, किसी की भी सरकार हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, जो अपोजिशन में होता है वो किसी भी करंट गवर्नमेंट का जो है सपोर्ट नहीं करता किसी भी बिल पे, चाहे वो किसी भी उससे रिलेटेड बिल हो, तो उस पर अपोजिशन जो है हमेशा उसका विरोध करती है। चाहे अभी पीछे कांग्रेस की सरकार रही है तो उसमें बीजेपी जो है अपोजिशन में थी, तो ये विरोध करते थे, इवन कि आधार कार्ड तक का विरोध किया गया था। अब जो है बीजेपी करंट गवर्नमेंट में है, तो जो ये बिल पास करती है उसमें अपोजिशन जो कांग्रेस है तो वो विरोध करती है। लेकिन ये है कि ये दोनों गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि अगर जो बिल अच्छा हो या देश के हित में हो उसको जो है सपोर्ट करना चाहिए, बेशक से आप अपोजिशन में है या करंट गवर्नमेंट में जहां भी है। अगर हाँ उसमें संशोधन होने की गुंजाइश है, उसमें कोई चेंजेस की गुंजाइश है, तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हो करंट गवर्नमेंट को कि हाँ भाई इसमें ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन उसका इस तरह विरोध नहीं करना चाहिए अगर वो देश हित में है तो। अगर हाँ अदरवाइज जैसे सरकार कोई चीज़ थोप रही है कंट्री पे या उसको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए, इससे आम पब्लिक को नुकसान होगा, ठीक है, उसका विरोध करो, करना भी चाहिए। अपोजिशन में होता क्यों है, अपोजिशन होती इसीलिए कि अगर सरकार कोई ऐसा गलत कदम उठा रही है या गलत बिल पास कर रही है जिससे आम पब्लिक को नुकसान हो रहा है तो उसका विरोध करना भी चाहिए। लेकिन जो ये वक्फ बोर्ड वाला है तो इसमें किसी रिलीजन को लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रिलीजन, हाँ वक्फ बोर्ड अब सुन के लगता है कि स्पेशल मतलब कि स्पेशल रिलीजन है उसके ऊपर जो है मोदी गवर्नमेंट वो कर रही है, जैसा कि अभी रिएक्शन में याकूब वगैरह बोल रहे थे कि हिंदुइज्म का मोदी जो है बढ़ावा दे रहा है। तो भाई ये इंडिया है, यहाँ पे जब आप ये पार्टीशन हो गया, ये लोग उधर चले गए,
और उसके बाद भी यहाँ पे अगर हिंदुओं के लिए कुछ किया जाता है तो बाकी मुस्लिम कंट्रीज उसका भी विरोध करते हैं। यानी कि एक मुस्लिम कंट्री जो तुमने मांगी वो पार्टीशन हो गया, भारत का बंटवारा हो गया, उसमें तुम अपना रिलीजन लेके अलग हुए, एक कंट्री बनी उस रिलीजन के नाम पे, उसके बाद भी तुम यहाँ का ठेका लेके रखते हो कि हिंदुओं के लिए कुछ किया ना जाए। वहां पे हिंदू मतलब ये तो वही बात होगी, एक अपना हिस्सा लेके अलग हो, दूसरे के हिस्से के लिए बोल रहे हो कि भाई इसमें भी मेरा राइट्स है। तो ये गलत चीज है, मतलब सोच समझ के बोलना चाहिए। और कोई भी ये बोलता है कि भाई मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है या किसी के खिलाफ हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, एक ही इसका जवाब है कि भाई जब एक रिलीजन के नाम पे इस देश का बंटवारा हुआ, वहां पे लोग चले गए, उनको एक अलग जमीन दे दी गई, अलग उनको कंट्री दे दी गई, उसके बाद भी अब इंडिया में जो है लोग उसके लिए क्यों लड़ रहे हैं कि भाई हिंदुओं के लिए क्या। भाई जब हिंदू बंटवारा इसी बेस पे तो हुआ था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, वो लोग उधर चले गए, उनको एक कंट्री मिल गई, तो अब हिंदू यहाँ पे कुछ भी करें तो उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, वो अपनी जो भी करें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस बिल में, जैसा कि आरजे रौनक की वीडियो के अकॉर्डिंग, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जो किसी खास रिलीजन को इसमें टारगेट किया जा रहा है। हाँ, जो इनलीगल काम है वो इनलीगल कामों को इस बिल के दायरे में लाया जाएगा, और उसमें क्या संशोधन होगा, क्या उसके आगे कार्रवाइयाँ होंगी, वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उसका कैसे यूज किया जाएगा, वो चीजें आने वाले टाइम में हम देखेंगे। तो बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इस बिल से आप लोगों की क्या राय है वो भी कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.